बड़े कमाल दी गुरमुख इनू कदी स्वाद इस पासे जिहड़ा तुर पिया ना, बस दुनिया उहदे सामने की है। मैं बेनती करांगा, चित्त दा मतलब वो तय जिहदे विच बीतियां यादां वर्तमान यादां ने, जिहदे चित्त विच वैगुरू चला जाएगा उन्होंने दुख नहीं फिर व्यापदा। ये शब्द है जां को मुश्किल, मैं चित्त ते थोड़ा जोर दे बैठा, जां को मुश्किल अत बने। जे किसी बंदे दे उत्ते बहुत वड्डी मुश्किल दा अर्थ असीं जाणदे हां मुसीबत विपता आ बने, ते नाल गुरु अर्जन साहब ने शब्द वरतिया अत। अत दा अर्थ भी सिर ही हो जाए, अत दा अर्थ अगे कुछ भी नहीं। जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, कोई रिश्तेदार भी बिल नूं तैयार नहीं। लागू होए दुश्मना, दुश्मन नेड़े लगे आए ते सारे रिश्तेदार मित्र भी छड्ड गए। साक पे भज खले, सबो भजै आसरा, सारे आसरे टुट गए। महाराज कहते चूका सब असराओ, जिन्होंने अपने हमदर्द समझिया से वो भी सारे साथ छड्ड गए। उंज वैसे मैं कि तुहानूं बेनती करा, लफ्ज कहना नहीं चाहिए, दुख बंदे सारियां दी जिंदगी च होना चाहिए। दुख तो बिना बंदा बंदा नहीं जे बन सकता। वाहिगुरू जी एक दुख च पता लग जाता मित्रा तेरे खैण केड़े, ते जिन्नी दुख वेले बंदे दे अंदरों अरदास निकलती उन्नी सुख वेले निकली। सारे छड्ड गए। पर महाराज कहते तां की होया, लखां दुश्मन मेरे चार चुवेरे घेरा पा के बह गए। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई न दे, लागू कोई दुश्मना साक भी भज खले। सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ, तू घबराई ना तेरे अंतशा करन च चित कह। चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाव। तेन वैगुरू चेते आ गया, तत्तियां वावां नहीं लगणगियां। गुरु उस घर च बड़ियां ऐसियां हुण मन च आएगा। गुरु अर्जुन देव ने तत्ती भी तो बिठाया। उस दिन लू भी तत्ती, रेता भी तत्ता, लो भी तत्ती, पानी भी तत्ता। ते कह सकते हैं जी तुम बाबा जी का शब्द तो पढ़ दो, ताती हुण बच्चियां पढ़ के ताती वाव ना लगी, उन्होंने तो भुन दिता। गुरमुखो फिजिकल तौर पर बहुत कुछ किया, पर गुरु अर्जुन देव का अंदर ठंडा इन्ना तपियां दे विच भी गुरु अर्जुन देव तपिया नहीं, वो चित्त नूं कि तत्या कर सकिया। यही कारण साडे एक विद्वान कहते सन कि गुरु साहब की शहादत वाले दिन जो तत्ती तवी ते बैठे तो साईं मियाँ मीर गया सच्ची मुची रोया, भुब्बा मार के रोया, तो सतगुरु का चेहरा छालियां नाल भरिया सी। हुण इस गल नूं मेरी बेनती है इस पासे लै जी भी किवें बह गए जी, किस तरह बह गए जी। मैं एक बेनती करा, शरीर की हर गल नूं केवल अपने शरीर वर्गी मत समझो। इत्थे 80 साल का बजुर्ग हो सकता है डांग का सहारा लैके चले, इत्थे 80 साल का बजुर्ग चौंक च खलो के पोटा पोटा भी कटवा सकता है। बंद बंद कटवाया भाई मनी सिंह जी ने। 75 साल का बजुर्ग कहना मैनू रिटायर कर दिओ, इत्थे 75 साल का शेर बुढ़ा जरनैल बाबा दीप सिंह सिर तली ते रख के चल पिया। इस करके स्पिरिचुअलिटी नूं एवें हर शरीर ते कुछ नहीं टुकाना, ये रब की दात है। मैं फिर बेनती करांगा जी, उस वेले ये साईं मियाँ मीर आउंदे आ, उन्हें महाराज नूं देखिया सच्ची मुच्ची रो पिया। सूफी दरवेश सी, बीबी कौलां भी गुरु घर की श्रद्धालु साईं मियाँ मीर करके हुई। ये जो रोया महाराज ने कहा साईं जी तुहाडे तो आस नहीं सी, जिहदे उत्ते जुल्म हो रहा है वो तरवास दे रहा जिहदे चिन्नू चिनगारी भी नहीं लगी। कहते साईं जी ना, उन्हें एक शब्द क्या कहता महाराज आ की भाना वरताया। सतगुरु कहते तवी ते बैठिया क्या, रेत तपदी, पानी तपदा, धुप तपदी, चंदू तपदा, जहांगीर तपदा, पर सच दसा साईं जी इन्नी तपश विच भी रब का शुकराना अर्जुन देव का अंदर कोई नहीं तपिया, मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। पंजाबी प्रिंसीपल गंगा सिंह ने 4 सतरां लिखियां पंजाबी च,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾरों तरफ अग बरसे सेक सी तन सारदा, छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा। चारों तरफ अग बरसे सेक सी तन सारदा, छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा। साईं मियाँ मीर डिठा हाल आजद यार दा, और हो व्या को रूपिया चीक ते टाहा मारदा। सतगुरां कहा मियाँ छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जलराम शांत गए हरिनाम से। मेरी बेनती है गुरमुखो, जदों चित्त विच नाम चला जाएगा एडा वड्डा तरवास आउंदा है। इत्थों तक हुण ये कहिए फिजिकल तौर पर भी वाहिगुरू बख्शिश करदा है। गुरु अर्जुन देव डर सकते हैं, जर के उत्थे बैठे। शरीरक तौर पर भी जे कोई सानू असीं देखिए, ये चाहे मैनूं मार देना, जे रब रखण वाला चित्त च वाहिगुरू तत्ती वार नहीं लगनी। एक उदाहरण मैं बाणी च होर तुहानूं देना। कई बार होंदा भी हाय मेरे इन्ने दुश्मन, मैं की करांगा। महाराज कहंदे आ जिहड़ी जीभ है साडी, असीं हुणे उदाहरण लई ये स्वाद चखदी है, ते इहदे अगे जिहड़ा कवच लगा है तिखे कच दा दंदां दा, कच ही है ना जी दंद, हर चीज़ नूं कुतर कुतर के रखी जाते हैं। इन्ने सालां दी रोटी खाने पे, रोटी खांदे गल्लां भी करने, दोवें काम करने, जीभ नूं कदी नहीं सट वजी। भोजन कट्टिया जा रहा है, जीभ च हड्डी कोई नूं कट्टिया कोई नहीं जा रहा। तो कई बार मैं कहना ना, जो पंजाबी पढ़ाते हैं पता है भी 35 विच वर्ग ने ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। जिहड़ा तवर्ग है तत्ते वाला वर्ग है, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਤੇ ਦੰਦ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਤੇ ਧੱਦਾ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਭ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੱਤਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੱਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੀਭ ਟੱਚ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੰਦ ਕੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਭ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੀਭ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ, तेरे दुश्मन लखां तेरे नेड़े होण, रब रखण ते आवे जीव दी तरह तत्ती वार नहीं लगन देता। बाणी च शब्द है जैसे काती 30 32 है, विच रख है रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती कह किछ खाता है, सब वसगत है हर केरी, तू संत जना की नर निंदा करे, हर राख है पैज जन केरी। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खले, सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म। ते महाराज कहते लगे न तत्ती वाओ। हुण अगला पदा ये देखो चेते च शब्द है। अगला है जे को होवे दुबला कमजोर, नंग भुख की पीर, पेट भर के रोटी को नहीं मिलती, तन ढक्कन कपड़ा कोई नहीं। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे, मेहनत करदा करदा मर चलिया, दमड़ा एक नहीं बचता पिया। ना को देवे धीर, इन्नी गरीबी आ गई, नेड़े दे मित्र सज्जन रिश्तेदार भी कोई नहीं, कहते कोई नहीं हिम्मत कर आप मदद करने, गरीबी कट्टी जाएगी, कोई धीरज ही नहीं देता। दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर, स्वार्थ सवाओ ना को करे। स्वार्थ अर्थ कोई भी तुहाडा काम करनू हैल्प करनू तैयार ही नहीं। स्वार्थ सवाओ ना को करे, न किछ होवे काज। तो मेरा गुरु अर्जुन देव कहंदा काम कर वे, चित आवे ओस पार ब्रह्म, ता निश्चल होवे राज। साईं चेते आ गया ना, इन्हां लोकां दी की ताकत, तेनों ओ दात बख्शेगा निश्चल राज दी। तीसरा बचन है जी, कई बंदियां दे कोल धन पदार्थ की कमी नहीं, रोटी पानी की कमी नहीं, पर घर विच बड़ी बदअमनी बेचैनी है। खास करके इत्थे भी तो हुण ते उत्थे भी शुरू हो गया ना, कोठियां ने कारां ने हर सहूलत है, पर दुख इस चीज़ है सारे जी कभी इकट्ठे बह के रोटी नहीं खाते। क्योंकि आ पीढ़ी जिहड़ी साडी चलदी पई है, ये महसूस करती भी माड़ा जिहा हाए साडे कोल बहिंदा कोई नहीं, साडे कोल अगलियां ने की कहना, अगले काम करो। मशीन आ ना इत्थे जी, मशीन का की महसूस करेगी, की महसूस करना मशीन ने। वाहिगुरू अज अज हाँ आप तुसी अपने मापिਆਂ ਨੂੰ देखोगे, अखां भरनगियां, अगां की बनेगा।
क्योंकि वो रिश्ते जिहड़े सन वो मोह ममता भी जुड़े सन। हजूर ने क्या कहते, मान लो घर रोटी सब कुछ है पर चिंता है, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग, गृहस्थ कुटुंब पुलटिया कदे खरक कदे सो। कदी 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 खुशी कदी गम, कदी मरने कदी परने, गौन करे चौं कुंट का, चारे कोनिया वाले पासे मन भुजदा है, घड़ी ना बैसन होए। महाराज कहते चित आवे उस पार ब्रह्म ता तन मन शीतल होए। जे रब चेते आ जाए तन मन ठंडे हो जाते। चौथा पदा कह के समाप्ति करांगा। एक बंदा होवे जिहदे कोल सारी जिंदगी उन्हें ना कदी पोथी ना किताब ना कोई धर्म ग्रंथ ना किते संगत कुछ भी नहीं कीता, पर रब ने मेहर कीती जी। सारे पाप कर्म तो बाद इक्को दा मन मुड़ गया, इन्ना टिकिया उन्हें इक्को दा मत्था टेक के क्या परमात्मा मैं जिंदगी च हर माड़े तो माड़ा कर्म किया, अखां भर के वाहिगुरू क्या ते एक खिन, आत्मा मैं जिंदगी च हर माड़े तो माड़ा कर्म किया, अखां भर के वाहिगुरू क्या ते एक खिन विच चित्त विच आया, रब ने पाप कट के रख दिते। महाराज कहने काम क्रोध मोह वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किल विक उन अग किए, होवा असुर संघार, पोथी गीत कबित किच कदे न करन धरिया, चित आवे ओस पार ब्रह्म ता निमक सिमरत धरिया। हुण अगली बेनती भी चित्त च किवें जाए, ये तो आपां गल करदे रहे ना जी, चित्त आवे तो सब कुछ। महाराज ने तो शब्द क्या है भी चित्त च, जिहदे चित्त चला जाए ना, अज भी मैं कथा करके आया, वो काम करदा भी कदी साईं नूं भुलदा नहीं, परमात्मा नूं भुलदा नहीं। याद रखियो रसना नाल जपांगे, कन्ना नाल सुनांगे, अभ्यास करांगे, एक दिन साडे चित्त विच जरूर जाएगा शब्द। ते ये ऐसा है, तुसीं कदी भी अभ्यास करके देखो, जिहड़े बंदे कई बारी चल के छड्ड दिंदे आ ना, वो बंदे जदों दोबारा बहणगे फिर किरपा हो जाएगी, क्योंकि उन्हां दा चित्त सुक्का नहीं हुंदा। असीं अजामल दी सारी घटना पढ़ने बाणी च, पुराण के जी अजामल पापी सी, सारे बाणी च हुंदा। ये ब्राह्मण सी जी, कथावाचक बड़े टॉप दा सी। एक दिन उस्ताद ने कहा भी इस रस्ते ना जाई, ये कमला उधर तुर पिया। वेशवा ने प्रभावित कर लिया, इन्ना वह तुरिया इन्ना वह तुरिया, जिंदगी गल गई। जदों अखीर ते शरीर इहदा रह गया, पुत्र भी पैदा वेशवा च होए, फिर गुरु मिल गया, उन्हें नारायण शब्द जपाया सी। उन्हें बिल्कुल किते बाणी च ने कहा भी अजामल तू राम जप, तुम ज्यादा नारायण ही पढ़ोगे। अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई। वो फिर ये रो पिया, विद्वान सी, अभ्यास सी पहला, गुरु नूं पता सी भी वक्ती तौर ते थिड़क गया है। उन्हें कहा तू नारायण जप, कहना मैनू नारायण चेते नहीं आउंदा। उन्हें कहा तेरे घर जिहड़ा पुत्र जन्म लैण वाला उसका नाम नारायण, ये बाणी च जी कहानी नहीं, तो इसदा नाम नारायण रख। ते अक्सर याद रखियो, हुण तां चलो सिस्टम ही वाहिगुरू जी इहो जिहा ना भी जे परमात्मा ने पहला बेटा दे दिता बस ठीक है जी, असीं साडा समाज बेटे की प्राप्ति लई संतान की गल करदा। ਉਹਦੇ घर पुत्रा ने जन्म लिया, परिवार वड्डा सी, ते अक्सर सब तो छोटे दा प्यार मापियां दा उत्थे जी लगाओ छोटे नाल हुंदा सी। उन्हें नारायण रखिया, ओनू चेते सी नारायण, पर वासना दे कर्मां ने उत्ते परत जमा दित्ती। जदों दोबारा नारायण चेते किया, मरदे समय चेते चों नारायण निकल आया, ते गुरु तेग बहादुर कहंदे इन्ना पाप करन वाला भी तर गया। मैं बेनती करांगा, शब्द वाहिगुरू नाम बाणी सिमरन, ये जिन्ना आप बोलोगे ये साडे धुर अंदर जाएगा। ये याद रखियो, एक दिन असी शरीर छड्डना है, जिहदे नाल साडा चित्त लगे होवेगा साडे सामने वही आवेगा। साई वस्त प्राप्त होई जिसों लाया हेत, जिहदे नाल साडा हेत वही मिलना है जी। पर जे चित्त च वाहिगुरू होवेगा, फिर मालक कहंदा है तेरी खर मैदान फतेह होवेगी। चित्त वास्ते अभ्यास चाहिए ते नाल अरदास चाहिए।